मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाद संदिग्ध कार मिलने से हड़कंप। पेडर रोड पर स्थित एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो गाड़ी। अंबानी के घर के बाहर बरामद स्कॉर्पियो से मिली जिलेटिन की छड़ें। एटीएस की टीम ने भी किया मुआयना। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध गाड़ी की जांच। खंगाले जा रही है इलाके की सीसीटीवी फुटेज। मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। संदिग्ध गाड़ी की बरामदगी के बाद बढ़ाई गई मुकेश अंबानी के घर की सुरक्षा। भारी तादाद में मौजूद है पुलिस के कमांडोज। भारत लाया जा सकता है भगोड़ा नीरव मोदी। लंदन के कोर्ट ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दी, लेकिन 28 दिन के भीतर हाईकोर्ट में अपील की का भी अधिकार है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 8,700 से ज्यादा नए मामले। एक दिन में 56 लोगों की मौत। मुंबई में आज कोरोना के 1,145 नए केस सामने आए। 5 मरीजों की मौत। पश्चिम में एक छात्रावास में 200 से ज्यादा बच्चे पॉजिटिव। 4 शिक्षक भी कोरोना की चपेट में। महाराष्ट्र के सांगली में 4 महिलाओं ने पेश किया हौसले की मिसाल। लॉकडाउन में बड़ा पाव का ठेला ठप होने के बाद गाड़ियों की सर्विसिंग करके हासिल किया महारथ। पुणे से सटे लोनावला में तंत्र मंत्र के चक्कर में गई गर्भवती महिला की जान। पति और सास ससुर समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने लैंडमाइन ध्वस्त किए। कोकोटी जंगल में बने नक्सल कैंपों को भी तबाह किया। सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जारी की हैं गाइडलाइंस। गलत इस्तेमाल पर सख्ती। सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नियम। शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर करनी होगी कार्रवाई। कंपनियों को बताना होगा कि पहला कंटेंट कहां से आया। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा ओटीटी के लिए 3 स्तर का फ्रेमवर्क होगा। ओटीटी और वेबसाइट को अपना डिस्क्लोजर देना होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत की बम्पर जीत। तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 10 विकेट से मात। भारत को जीत के लिए मिला था 49 रन का लक्ष्य। टीम इंडिया ने 7.4 ओवर में ही जीता मैच। 257 अंकों की बढ़त के साथ 51,039 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में 115 अंकों की बढ़ोतरी। आप निजी बैंक भी कर सकेंगे सरकार के बैंकिंग से जुड़े कामकाज। टैक्स और रेवेन्यू पेमेंट से जुड़ने की प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को मंजूरी मिली। फ्लिपकार्ट ने सप्लाई चेन में इलेक्ट्रिक वाहनों को जोड़ने के लिए हीरो और महिंद्रा से किया है करार। कंपनी ने रखा 25,000 गाड़ियों का टारगेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज मुंबई से सबसे बड़ी खबर। देश के सबसे धनी उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर खड़ी एक संदिग्ध कार में जिलेटिन की छड़ें मिली हैं। कार को मुकेश अंबानी के यहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने देखा और उसके बाद पुलिस को खबर दी। मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है और हैरानी की खबर यह भी है कि गाड़ी के अंदर से कुछ नंबर प्लेट्स भी बरामद की गई हैं, जिनमें कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो मुकेश अंबानी की सुरक्षा में लगी गाड़ियों से मेल खाते हैं। रात 1 बजे इस कार को एंटीलिया के पास पार्क किया गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई के पेडर रोड स्थित घर एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार और उसके अंदर 20 जिलेटिन छड़ें मिलने से हड़कंप मच गया। तुरंत मुंबई पुलिस की टीम, डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचे। ये स्कॉर्पियो गाड़ी काफी देर तक अंबानी के घर के परिसर के बाहर खड़ी थी। शक होने पर अंबानी के सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को इसकी खबर दी। इस वक्त हम एंटीलिया के बाहर हैं, जो कि मुकेश अंबानी का घर है, और यहाँ आप देख लीजिए पुलिस की इतनी ज़्यादा प्रेजेंस है। ये बीडीडीएस की गाड़ी है, आगे कमांडोज भी खड़े हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए इधर इस साइड जो है डॉग स्क्वाड की टीम है। वहीं कमांडोज के अलावा यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ भी इस तरह की लगी हुई हैं, जो बताती है कि स्पेशलाइज्ड एटीएस की टीम और तमाम टीमें यहाँ पर हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जाँच कर रही है। एटीएस भी आतंक के एंगल से इस केस की जांच में लगी है। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएंगी। इस स्कॉर्पियो गाड़ी को गुरुवार दोपहर 1 बजे एंटीलिया के पास पार्क किया गया था। पुलिस को एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी की मदद से वो फुटेज भी मिल गया है।
मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। इस घटना के बाद मुकेश अंबानी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिव्येश सिंह और सौरभ वक्तानिया के साथ विद्या, मुंबई आज तक। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेश सिंह जुड़ गए हैं। देवेश, जानना चाहेंगे क्या कुछ अभी साफ हो पाया है, कुछ पता चल पाया है कि आखिर पूरा मामला क्या था? जी, आपको बताएं, अभी पुलिस सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि स्कॉर्पियो गाड़ी, जो हरे रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी कुछ ही दूरी पर थी एंटीला के, उसमें जो नंबर प्लेट लगी हुई थी वो मुकेश अंबानी की जो सिक्योरिटी डिटेल है उसमें एक गाड़ी की नंबर से मैच करती है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर एक पत्र भी मिला है और इसके अलावा 20 जिलेटिन की छड़ें मिली हैं, 20 जिलेटिन स्टिक्स मिली हैं। इस लेटर में क्या लिखा हुआ है? अभी कंफर्म किया है। जी, अभी इस बारे में पुलिस कुछ भी नहीं बता रही है कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, किस तरीके की बातें लिखी हुई है, क्या कोई धमकी लिखी हुई है। पर यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि किसी को डराने धमकाने की कोशिश थी, उसी बारे में ये पत्र लिखा गया था। और अब मुंबई क्राइम ब्रांच इसमें जानकारी जुटाने में जुटी है कि कल रात 1 बजे के करीब ये स्कॉर्पियो गाड़ी करीब 300 मीटर दूर एंटीला बंगले से 300 मीटर दूर आकर लगती है। वहां पर एक आदमी बैठा रहता है गाड़ी में काफी देर तक। उसके साथ एक इनोवा गाड़ी भी है जो सीसीटीवी आज तक ने एक्सेस की है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये गाड़ी आती है स्कॉर्पियो गाड़ी, उसके बाद एक इनोवा गाड़ी आती है। उस इनोवा गाड़ी में कुछ लोग बैठे हैं, पर वो इनोवा गाड़ी थोड़ी देर में आगे बढ़ जाती है, पर स्कॉर्पियो वहीं पर रहती है। सूत्रों का ये कहना है कि जो ड्राइवर था स्कॉर्पियो का, वो काफी देर तक गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा और बहुत देर बाद गाड़ी की उल्टी तरफ से निकलकर वहां से चला गया। जी, अभी जो सीसीटीवी फुटेज दिवेश, वही सवाल है कि कई सारे फुटेज आज तक पे लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्या इन फुटेज से साफ हो पाया है कि कौन वो लोग थे, गाड़ी की नंबर प्लेट से क्या अभी तक पुलिस कुछ क्लियर कर पाई है? साथ ही जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि कुछ सिक्योरिटी में जो गाड़ियां लगी हुई हैं अनिल अंबानी के, मुकेश अंबानी के, वो सारे के सारे कुछ नंबर प्लेट गाड़ी के अंदर भी मिली हैं, तो ये मामला और ज्यादा संदिग्ध हो जाता है। नंबर प्लेट्स गाड़ी के अंदर भी मिली हैं, इसीलिए क्राइम ब्रांच अभी भी जानकारी जुटाने में जुटी है। और आपको ये भी बता दें, अभी जो हमें जानकारी मिली है कि क्राइम ब्रांच की कुछ टीमें मुंबई के अन्य इलाकों में भी रवाना हुई हैं। कुछ लोगों को ह्यूमन इंटेलिजेंस जुटाकर इन्फॉर्मर्स के तहत कुछ लोगों को पकड़ने में जुटी हुई हैं, कुछ लोगों को बातचीत करने में जुटी हुई है, कुछ लोगों से पूछताछ भी शुरू हो चुकी है इस पूरे मामले के बारे में। और ये पता लगाने की कोशिश चल रही है कि ये गाड़ी आई कहां से थी। हमें ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को ले जाया गया है एमटी विभाग में, मोटर ट्रांसपोर्ट विभाग में। वहां पर इसकी चेसी नंबर को चेक किया जाएगा, चेसी नंबर से इसके ओनर का पता लगाया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर का पता लगाया जाएगा। ये भी हो सकता है कि ये गाड़ी चोरी की हो, पर अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बट ये जरूर पता लगाया जाएगा कि ये गाड़ी किसकी थी, कहां पर थी, यहां पर कैसे पहुंची और कौन इसे ड्राइव कर रहा था। वो व्यक्ति कौन था जो गाड़ी में बैठा हुआ था, वो रात को 1 बजे यहां पर इस मुंबई के सबसे ज्यादा इलाके में। पूरी जांच का विषय आप अंदाजा लगाइए कि मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी में जो कार्स लगी हुई हैं, उस कार से मिलते जुलते नंबर प्लेट भी इस गाड़ी के अंदर पाए गए हैं। 20 जिलेटिन की क्षणें हैं। साथ ही साथ उन छड़ों के साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि एक लेटर भी मिला है जिसके बारे में पुलिस ने ज्यादा जानकारी अभी नहीं दी है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवेश इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। भारत में पीएनबी को करीब 14,000 करोड़ का चूना लगाकर लंदन भाग गए नीरव मोदी को तगड़ा झटका लगा है। लंदन की वेस्टमिंस्टर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है, यानी नीरव मोदी को भारत लाकर उसके केस का ट्रायल करने की मुहिम को बड़ी कामयाबी मिली है। फरवरी 2018 में भारत से भागने के बाद नीरव मोदी मार्च 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अभी नीरव मोदी के विकल्प खत्म नहीं हुए हैं। ब्रिटेन से प्रत्यर्पण कराने में अभी कई और भी स्टेप्स हैं, जिनमें महीनों या कुछ साल भी लग सकते हैं। सत्यमेव जयते। भारत के भगोड़े नीरव मोदी पर लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट के फैसले का सार यही है। 13,600 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी ने लंदन की कोर्ट में अपने प्रत्यर्पण को मंजूरी न देने की बहुत दलीलें दी। अपने मानसिक स्वास्थ्य, जेल में अपनी सुरक्षा, भारत में न्याय मिलने की गारंटी न होने जैसे थोथे तर्क रखे, लेकिन कोर्ट ने सब ठुकरा दिया।
वेस्टमिंस्टर कोर्ट के जज सैम गूजी ने भारत में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को अपनी मंजूरी देने के साथ कहा कि मैं संतुष्ट हूं कि नीरव मोदी के खिलाफ पीएनबी धोखाधड़ी मामले में सबूत हैं। प्रथम दृष्टया केस बनता है। सीबीआई और ईडी ने धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, गवाहों को डराने और सबूतों को नष्ट करने के जो आरोप लगाए हैं वो केस पहली नजर में बनते हैं। नीरव मोदी पर भारत में जवाबदेही का केस बनता है। भारत की न्याय प्रणाली, जेल के हालात और राजनीतिज्ञों का नीरव मोदी के केस में दखलंदाजी करना और सही न्याय यानी फेयर ट्रायल नहीं मिलने की सारी जिरह को जिस पर नीरव मोदी का केस टिका था उसे इस कोर्ट ने, वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया। जज सैमुअल गोजी ने भारत के द्वारा दी गई सारी अश्योरेंसेस को मानते हुए, उसका मान करते हुए एक्सट्रेडिशन का, प्रत्यार्पण का ऑर्डर दिया। हालांकि नीरव मोदी के पास और भी कानूनी दावपेच मौजूद हैं, लेकिन इन सब का इस्तेमाल उसे वॉन्सवर्थ प्रिजन में रहते हुए भी करना होगा, जहां वो 20 मार्च 2019 से। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी देने में लंदन की कोर्ट ने मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 के वीडियो पर भरोसा किया। अगस्त 2020 में कोर्ट के सामने जेल बैरक का वीडियो पेश किया गया था। वीडियो के आधार पर भारत सरकार ने लंदन की कोर्ट को भरोसा दिया था कि नीरव मोदी भारत की जिस जेल में रहेगा उसकी व्यवस्था ठीक है। लंदन की कोर्ट ने माना कि आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 ओवर क्राउडेड नहीं है। साथ ही जेल कैदियों के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल में वार्ड तय है, जहां जरूरत पड़ने पर मेडिकल सुविधा ली जा सकती है। नीरव मोदी ने लंदन कोर्ट में डिप्रेशन को आधार बनाकर प्रत्यर्पण की मंजूरी से रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन डॉक्टर फोरेस्टर की रिपोर्ट के आधार पर लंदन कोर्ट ने नीरव के इस दाव को अस्वीकार कर दिया। The Westminster Magistrates Court in London has pronounced that Nirav Modi be extradited to stand trial in India. They have dismissed his mental health concerns, and the judge has observed that Nirav Modi conspired to destroy evidence and intimidate witnesses. Now, since the Magistrate Court has recommended Nirav Modi's extradition to the UK Home Secretary, the Government of India would liaise with the UK authorities for his early extradition to India. नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लंदन की कोर्ट ने मंजूरी दी, लेकिन उसका प्रत्यर्पण कराने की कोशिशों की ये पहली सीढ़ी है। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर लंदन कोर्ट का आदेश अब ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। प्रीति पटेल के पास नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर फैसले के लिए 28 दिनों का वक्त होगा। ब्रिटेन की गृह मंत्री अगर नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की इजाजत दे देती हैं, तो नीरव ब्रिटेन के हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर हाई कोर्ट में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण से रोकने की अर्जी ठुकराई जाती है, तो भी वो ब्रिटेन में शरण मांग सकता है। ब्रिटेन की अदालत का यह फैसला भारतीय जांच एजेंसियों और भारत सरकार के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है, लेकिन नीरव मोदी भी तमाम वो कोशिशें करेगा जिससे कि उसे भारत वापस न आना पड़े। अमूमन वेस्टमिंस्टर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वो ब्रिटेन की हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दे सकता है, और अगर उसे वहां से शिकस्त मिलता है तो ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश भी कर सकता है। अगर उसे वहां से भी हार मिलती है तो अपने मानवाधिकारों के हनन का हवाला देते हुए यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट के सामने भी याचिका दायर कर सकता है, और अगर उसे वहां से भी हार मिलती है तो उसके पास आखिरी विकल्प होगा कि अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए वहां पर असाइलम यानी कि शरण की मांग भी कर सकता है। लेकिन सूत्रों की माने तो भारत सरकार कोई कोशिश नहीं छोड़ेगी कि नीरव मोदी को जल्द से जल्द हिंदुस्तान वापस लाया जाए और उसके खिलाफ लगे तमाम आरोपों को लेकर भारत की कोर्ट में उसके खिलाफ मामला चलाया जाए। नीरव मोदी के पास ब्रिटेन में अभी विकल्प हैं, लेकिन लंदन की कोर्ट का फैसला बता रहा है कि उस पर शिकंजा कसा है। 2018 में धोखाधड़ी का पता लगने के बाद जब वो फरार हुआ था तो भारत में राजनीतिक हंगामा मचा था, इसीलिए उसके प्रत्यर्पण की पहली बाधा हटने पर नजरिया बटा हुआ है। ऑर्डिनरी कामयाबी नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी है, और उसका रीजन ये है, मैं आपको वकील के तौर पे बता सकता हूं कि पिछले 30-40 सालों में बहुत सारी एक्स्ट्राडिशन या प्रत्यर्पण की रिक्वेस्ट गई, इंग्लैंड में गई, बाकी कंट्रीज में गई, बट ज्यादा रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजेक्ट या रिफ्यूज हो जाती थी। लेकिन पिछले 2-3 साल से
इस सरकार के तहत, प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट के तहत जितनी भी एक्स्ट्राडिशन, हाई प्रोफाइल एक्स्ट्राडिशन जिनको मैं कह सकता हूं, जो करी गई है, वो सारी कामयाबी उनमें मिली है। अभी निचले पहले कदम पर मैजिस्ट्रेट के वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट की अदालत ने भारत के प्रत्यार्पण की अर्जी को मंजूर करके हरी झंडी दिखा दी है। ये एक उपलब्धि है हमारी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीरव मोदी को कल पकड़ के हम ले आएंगे और जेल में डाल देंगे, इसलिए कि उच्च न्यायालय में बारीकी के साथ सबूतों को तपासा जाता है। तो अभी हमें एक सीढ़ी और तय करनी है इससे पहले कि हम बैंड बाजे बजाने लग जाएं। ठीक सर। अभी हमें और मेहनत करनी होगी। हमारी ईडी सीबीआई को हाईकोर्ट में जब वो चैलेंज करेगा तो वहां कड़ी लड़ाई लड़नी है, और हम आशा करते हैं कि हमारे पास ठोस सबूत होंगे कि जिससे हम वहां भी नीरव मोदी को पछाड़ सकें। नीरव मोदी का प्रत्यर्पण भारत का बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब सवाल इसका भी है कि उस जैसे आर्थिक अपराधी भारत से भागने में कामयाब कैसे होते रहे। लंदन से लवीना टंडन के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। ब्रिटेन की अदालत का यह फैसला भारतीय जांच एजेंसियों और भारत सरकार के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है, लेकिन नीरव मोदी भी तमाम वो कोशिशें करेगा जिससे कि उसे भारत वापस न आना पड़े। अमूमन वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वो ब्रिटेन की हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दे सकता है, और अगर उसे वहां से शिकस्त मिलता है तो ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश भी कर सकता है। अगर उसे वहां से भी हार मिलती है तो अपने मानवाधिकारों के हनन का हवाला देते हुए यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट के सामने भी याचिका दायर कर सकता है, और अगर उसे वहां से भी हार मिलती है तो उसके पास आखिरी विकल्प होगा कि अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए वहां पर असाइलम यानी कि शरण की मांग भी कर सकता है। लेकिन सूत्रों की माने तो भारत सरकार कोई कोशिश नहीं छोड़ेगी कि नीरव मोदी को जल्द से जल्द हिंदुस्तान वापस लाया जाए और उसके खिलाफ लगे तमाम आरोपों को लेकर भारत की कोर्ट में उसके खिलाफ मामला चलाया जाए। नीरव मोदी के पास ब्रिटेन में अभी विकल्प हैं, लेकिन लंदन की कोर्ट का फैसला बता रहा है कि उस पर शिकंजा कसा है। 2018 में धोखाधड़ी का पता लगने के बाद जब वो फरार हुआ था तो भारत में राजनीतिक हंगामा मचा था, इसीलिए उसके प्रत्यर्पण की पहली बाधा हटने पर नजरिया बटा हुआ है। ऑर्डिनरी कामयाबी नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी है, और उसका रीजन ये है, मैं आपको वकील के तौर पे बता सकता हूं कि पिछले 30-40 सालों में बहुत सारी एक्स्ट्राडिशन या प्रत्यर्पण की रिक्वेस्ट गई, इंग्लैंड में गई, बाकी कंट्रीज में गई, बट ज्यादा रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजेक्ट या रिफ्यूज हो जाती थी। लेकिन पिछले 2-3 साल से इस सरकार के तहत, प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट के तहत जितनी भी एक्स्ट्राडिशन, हाई प्रोफाइल एक्स्ट्राडिशन जिनको मैं कह सकता हूं, जो करी गई है, वो सारी कामयाबी उनमें मिली है। अभी निचले पहले कदम पर मैजिस्ट्रेट के वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट की अदालत ने भारत के प्रत्यार्पण की अर्जी को मंजूर करके हरी झंडी दिखा दी है। ये एक उपलब्धि है हमारी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीरव मोदी को कल पकड़ के हम ले आएंगे और जेल में डाल देंगे, इसलिए कि उच्च न्यायालय में बारीकी के साथ सबूतों को तपासा जाता है। तो अभी हमें एक सीढ़ी और तय करनी है इससे पहले कि हम बैंड बाजे बजाने लग जाएं। ठीक सर। अभी हमें और मेहनत करनी होगी। हमारी ईडी सीबीआई को हाईकोर्ट में जब वो चैलेंज करेगा तो वहां कड़ी लड़ाई लड़नी है, और हम आशा करते हैं कि हमारे पास ठोस सबूत होंगे कि जिससे हम वहां भी नीरव मोदी को पछाड़ सकें। नीरव मोदी का प्रत्यर्पण भारत का बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब सवाल इसका भी है कि उस जैसे आर्थिक अपराधी भारत से भागने में कामयाब कैसे होते रहे। लंदन से लवीना टंडन के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।